अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आदाब, इस्तकबाल है आपका, स्वागत है आपका परभनी अपडेट न्यूज़ परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम कुरैशी। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र। नाजरीन, आपको बता दें कि परभनी शहर की मशहूर मारूफ शख्सियत सीनियर पत्रकार दिलीप माने, इनका जन्मदिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ दोस्त परिवार ने मनाया। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि परभनी शहर की मशहूर मारूफ शख्सियत सीनियर पत्रकार दिलीप माने साहब, इनका जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से उनके चाहने वाले दोस्त अहबाब ने मनाया। तो वहीं आपको बता दें कि बेघर निवारा यहाँ पर रहने वाली महिलाओं को साड़ी और खाने की चीज़ें तकसीम की गई। और इस पूरे प्रोग्राम को लोकश्रय मित्र मंडल के संस्थापक अध्यक्ष सलीम इनामदार साहब, इन्होंने और परभनी सिविल हॉस्पिटल की रुग्ण हक समिति के परभनी ज़िला अध्यक्ष दिलीप बनकर, उनके साथ में तमाम लोग मौजूद थे। सबने सीनियर पत्रकार दिलीप माने साहब को उनके जन्मदिन की बधाई दी और उनकी लंबी उम्र की कामनाएं की। इस मौके पर दिलीप बनकर, उन्हीं के साथ में कोमल खरात, सलीम इनामदार और तमाम मान्यवरों ने अपने ख़यालात का इज़हार किया और दिलीप माने साहब इनके सामाजिक कार्यों के बारे में बताया। तो वहीं दिलीप बनकर साहब ने भी अपने ख़यालात का इज़हार किया और आए हुए तमाम मेहमान जो इस मौके पर मौजूद थे, सब ने सीनियर पत्रकार दिलीप माने इनको जन्मदिन की मुबारकबाद दी। हम भी परभनी अपडेट न्यूज़ चैनल की जानिब से सीनियर पत्रकार दिलीप माने उर्फ बापू को उनके जन्मदिन की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं। 8 फरवरी 2022 और परभनी की मशहूर मारूफ सूफ़ी संत दरगाह हज़रत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह तुरत पीर बाबा का उर्स, जो कि 116वां उर्स जारी है और अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन शुरू से ही इस उर्स में जो हालात आ रहे थे, उनको देखकर लग रहा था कि ये उर्स जैसे होना चाहिए वैसे होता हुआ नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि जो वक्फ बोर्ड है उससे नाराज़गी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। क्योंकि व्यापारियों को जिस तरह से पहले दुकानें मिला करती थी वक्फ बोर्ड की पावती के ऊपर, अब वो ना मिलते हुए प्राइवेट टेंडर होने की वजह से दुकानों का किराया आसमान छू रहा है, जिसकी वजह से कई व्यापारियों ने परभनी का उर्स करना मुनासिब नहीं समझा और वो यहाँ से चले गए। और जो व्यापारी यहाँ पर थे उनको भी इतना ज़्यादा किराया हो गया कि वो अब इस सोच में पड़ गए हैं कि वो क्या कमाएंगे और क्या किराया भरेंगे। और ऐसे ही जो व्यापारी थे जिनकी नाराज़गियाँ वक्फ बोर्ड से है, प्रशासन से है, वहाँ की तैयारियों को लेकर है, उनसे हमने बात की है। परभनी ज़िले का मशहूर मारूफ उर्स हज़रत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह तुरत पीर बाबा का जो उर्स है, और जिसमें जो 2 साल का ब्रेक जिसको लगा था 2021-22, इन 2 सालों में कोरोना महामारी की वजह से उर्स नहीं हुआ था। लेकिन इस साल 2023 में उर्स यहाँ पर हुआ है, शुरू हो चुका है। आज 8 फरवरी है और जो परंपरा है एसटी महामंडल परभनी की, हमेशा की तरह इस साल भी एसटी महामंडल ने अपनी बसेस यहाँ पर लोगों को उर्स तक लाने के लिए बहुत ही कम जो टिकट है उसके ऊपर लगाए हैं। हमारे साथ जो वाहतूक नियंत्रक है CJ जैन साहब, उनसे बात करते हैं। जैन साहेब, काय सांगणार, किती वर्षापासून एस टी महामंडळ आपली ही सेवा देत आहे आणि या आज 8 तारीख आहे, कसा रिस्पॉन्स आहे एस टी महामंडळाला? उर्स कसा वाटतं तुम्हाला की उर्स हे सक्सेसफुल चालू आहे का? यामध्ये तसा रिस्पॉन्स नाही जसा पाहिजे, काय सांग? जसं की पाहिलं तर आपण उर्साबद्दल जर विचार केला तर उर्साचा प्रतिसाद वगैरे खूप छान आहे आणि जनसेवेच्या माध्यमातून एस टी महामंडळाने हे कायमस्वरूपी उर्साला हो, प्रत्येक यात्रेला हो, पूर्णपणे अंगीकारून सहकार्य केलेलं आहे। आणि एस टीची सेवा ही उत्तम सेवा असल्यामुळं प्रवाशांचाही खूप प्रतिसाद मिळत आहे। सर्व धर्माचा उरूस असल्यामुळे सर्वजण एकदम शांतप्रियने येतात। परंपरेनुसार पण संदल असते, परंपरेनुसार दरवर्षी एस टी महामंडळाचा संदल असतो। संदलमध्ये सर्व कर्मचारी सहभागी होतात। जात धर्माचा याच्यामध्ये कसल्याही प्रकारचा भेदभाव नसतो आणि सर्वजण असं एक उत्साहाच्या वातावरणामध्ये संदल पार करून येतात
आल्यानंतर चादर वगैरे चढवल्यानंतर देवाचं दर्शन घेतल्यानंतर उरसाचा आनंद घेतात आणि प्रवाशाची सेवा करायला एक आत्मीयतेने बळ मागतात की आम्ही ही प्रवाशाची सेवा चांगल्या प्रकारे करू शकू. यावर्षी किती आपले बसेस लावलेले आहे आणि हे जे पॉईंट होते शनिवार बाजार बंद केलेला आहे तर शहरामध्ये कुठे कुठे आपले पॉईंट ठेवलेले आहे यावर्षी शनिवार बाजार नाही, खंडोबा बाजार चालू आहे, खानापूर फाटा चालू आहे. उघडा महादेव जे होतं ते काही कारणास्तव बंद करण्यात आला. वसमत रोडचा पूर्ण पॉईंट खानापूरमध्ये येतो त्यामुळे चालू आहे तो आणि तिकडला खूप प्रतिसाद चांगला आहे. सर्वांना उरसाबद्दल खूप खूप एस टी महामंडळाच्या कर्मचारी अधिकारी व एस टी महामंडळातर्फे खूप खूप शुभेच्छा. 2 फरवरी 2023 को परभनी शहर में जो मशहूर मारूफ सूफ़ी संत दरगाह हज़रत सैयद शाह तुराबुल हक़ रहमतुल्लाह अलैह इनका जो उर्स होता है, जहाँ पर देश और दुनिया से ज़ाहिरीन यहाँ पर आते हैं और एक हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक इस उर्स को माना जाता है. 2 सालों से 2021-2022 में कोरोना महामारी की वजह से उर्स नहीं हुआ था, लेकिन अभी 2023 में जब ये उर्स हुआ है तो यहाँ पर जो व्यापारी जो लोग आते हैं, जो दुकानें लगाते हैं, और ये सिर्फ परभनी के नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र से और आस पड़ोस के स्टेट से यहाँ पर व्यापारी आते हैं. लेकिन इस साल 2023 में जो वक़ाफ़ बोर्ड ने टेंडर प्रक्रिया की है, जिसकी वजह से दुकानों की जो रेट है, जो किराए है वो चुके हैं, जिसकी वजह से व्यापारी काफ़ी नाराज़ हैं, वक्फ बोर्ड से नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं. ऐसे ही व्यापारी हमारे साथ में हैं जो कि बीते 35 वर्षों से अपनी दुकानें यहाँ पर वो लगाते थे, जिनकी खा भाई खा के नाम से खाने पीने की दुकान है. और उस दुकान के ओनर हमारे साथ में है, इमरान भाई है, उनसे बात करते हैं. इमरान भाई, कब से आपकी दुकान यहाँ पर, ये होटल जो है, कब से लगाते थे आप, और इस साल 2023 में क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि वक्फ बोर्ड ने आपके साथ नाइंसाफ़ी की है? आज हज़रत सैयद शाह तुराबुल हक़ का उर्स मुबारक चल रहा है और अपनी इख्तिताम पे आया है. और मैं यहाँ पर पिछले 30-35 साल से हमारे घर के लोग बताते हैं यहाँ पर हमारी शॉप लगती है. मैं अपनी समझ से 20 साल से देख रहा हूँ कि हम यहाँ पर हमारी दुकान लगाते हैं और हर टाइम अलग अलग थोड़ा थोड़ा चेंजिंग होते रहता है. हम लोग यहाँ पर जब चिराग थे जब से दुकान लगाते थे, जब टट्टों की दुकान बनती थी, टीनों की दुकान नहीं रहती थी, नॉर्मल औकाफ फैसिलिटी देती थी, जब से हम यहाँ पर व्यापार करते हैं. और मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ औकाफ के अधिकारियों को और वजाद मिर्ज़ा साहब को, जो औकाफ के चेयरमैन हैं और हमारे महाराष्ट्र के औकाफ को देखभाल करने वाले हैं. परभनी एक ऐसा उर्स है, ये परभनी का बहुत ज़्यादा मशहूर उर्स है. आज 116वां उर्स परभनी का चल रहा है. हज़रत सैयद शाह तुराबुल हक़ ये उर्स को पूरे इंडिया से व्यापारी आते थे यहाँ पर कारोबार करने के लिए. लेकिन इस बार उर्स कुछ आधा भरा हुआ और आधा खाली खाली नज़र आ रहा है. और हमारे को भी व्यापार में समझ में आ रहा है कि यहाँ पर उर्स अभी पूरी तरीके से हर तरीके से जैसा भरता है वैसा नहीं भरा है. पहले तो हम लोगों को यहाँ पर उर्स की दुकान लेना है बोले तो कम से कम 10 पट किराया ज़्यादा देना पड़ता है. और किराया उतना हम अगर देंगे तो फिर कारोबार करेंगे तो उसमें हमारे को इनकम नहीं होगी. आदमी रहते हैं, वर्कर रहते हैं, घर के आदमी रहते हैं, सब हम लोग काम करने वाले, जितने भी हमारी सोच रहती है यहाँ से हम लोग कमाना और हमारे फैमिली में उसका कमाए वाला यहाँ से ले जाकर खुशी से खाना पीना. लेकिन इस टाइम के उर्स में मुझे ये नज़र आ रहा है कि बहुत ही निंदनीय उर्स, बहुत फ्लॉप उर्स गया है. और मैं यहाँ पर ख़ुद व्यापार करता हूँ. मेरे को जब से समझ आई, जब से यहाँ पर मैं 20 दिन घर वीर छोड़कर यहाँ पर आ जाता हूँ. और इस टाइम के उर्स में देख रहा हूँ मैं कि अभी हमारे को किराया, भाड़ा, लाइट, नल का ख़र्चा है, आदमियों का ख़र्चा है, दुकान को 25,000 रुपया भाड़ा लग गया है. इसीलिए मैं अपने आप को ये व्यापारी की हैसियत से बोलना चाहता हूँ कि इस बार का उर्स पूरे व्यापारियों को नुकसानदेह है और मुझे भी नुकसानदेह है. लेकिन एक हमारी परंपरा चलते हुए आ रही है, हमारी दुकान लगती है यहाँ पर, इसीलिए इस बार भी हमने हमारी दुकान यहाँ पर लगाई. बहुत सारा ऐसा तो सुनने में आया है कि लखनऊ के व्यापारी, वर्क जो कटलेरी व्यापारी रहते, बलून वाले रहते, छोटे गिरदा बेलन वाले रहते, बम्बई मिठाई वाले रहते, गाड़ों पे घूमने वाले रहते, चूड़ी वाले रहते. और हर टाइम मेले में एक लेडीज़ के लिए एक अलग टाइमिंग रहता था, जो नुमाइश के अंदर मीना बाज़ार लगा हुआ रहता था. इस टाइम कोई तरतीब नहीं रही उर्स की. और उर्स का नाम, परभनी का नाम
ख़राब हो रहा है उर्स। ऐसा दुकान तो व्यापारी तो आधे से ज़्यादा चला गया। हर टाइम जितना उर्स भरता है उससे 30% भी उर्स नहीं भरा है हमारे नज़र के हिसाब से। और उर्स का मामला ऐसा रहता है कि जो अपने परभनी के लोग साल भर वेट करते हैं उर्स का कि भाई उर्स आ रहा है, फरवरी में उर्स आ रहा है। और यहाँ का उर्स इतना बड़ा है कि कलेक्टर डिक्लेयर छुट्टी भी रहती है उर्स के टाइम पर। और अपने परभनी की शान है उर्स यहाँ पर। हम व्यापारी होने की हैसियत से औक़ाफ़ के अधिकारी को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं और जो ज़िम्मेदार है औक़ाफ़ के उनको बताना चाहते हैं कि हम लोगों की परेशानी करके आप लोगों को ये उर्स की पूरी इत्तला रहना चाहिए। और आपने जब नेक्स्ट टाइम हज़रत सैयद शाह तुराबुल हक़ का उर्स 117वां रहेगा, ये सब बारीकियाँ देखकर आप लोगों ने नया सिस्टम रहना चाहिए, पुराना सिस्टम रहना चाहिए, लेकिन व्यापारियों की फैसिलिटीज़ रहना चाहिए ना उसमें। किराया थोड़ा कम रहना चाहिए। साउंड लाउड स्पीकर का 600 रुपया किराया, दुकान का भाड़ा हमारे को 3500 रुपया पौती रहती थी औक़ाफ़ की। अब समझ जाओ औक़ाफ़ की पौती कम से कम 14,200 रुपया हो गई, 10 पट बढ़ गई। हम लोग व्यापार करने के लिए हमारे घर से उर्स तक आने के लिए हमारे को बहुत आसानी से पहले आ जाते थे हम, लेकिन इस टाइम पे कोरोना से हम लोग मरे हुए 2 साल तक। कोरोना के बाद फिर ये एक उर्स भरा, हम सोचे कि उर्स में हमारी कमाई हो जाएंगी, लेकिन ये उर्स भी हमारे को ऐसा लग रहा है कि ये उर्स में भी हमारा बहुत सारा नुकसान होने वाला है। आदमी की पेमेंट और उर्स का ख़र्चा, लाइट का ख़र्चा और दुकान भाड़ा, ऐसे बहुत सारे खर्चे रहते हैं जो आदमी घर छोड़ के कारोबार करने के लिए आता है। चिल्लर खर्चे रहे व्यापारियाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने आसपास जितने व्यापारी है, मैं आसपास उनसे मुलाकात करता हूँ, ताल्लुकात मेरे हैं उनसे बहुत पुराने। वो लोग तो उनके दिल से दुकान चलाना ही नहीं चाहते थे पहले, लेकिन वो लोग यहाँ पर माल उतार दिया बोल के वो यहाँ पर उनका बिज़नेस अभी नुकसान में चल रहा है। जैसा कि रंगीला जूस सेंटर है हमारे बाजू में, उसके बाजू में चावल के दाने के नाम पे डालने की दुकान आती थी, वो भी दुकान इस टाइम पे भाड़ा ज़्यादा होने की वजह से नहीं आए। और बहुत सारी दुकानें ऐसी है कि जो जादू बताने वाली आती थी। जैसा कि मेला बोले तो एक घर से आना, बच्चों में खुशी जाहिर होना, फैमिली के साथ घूमना, मीना बाज़ार रहना, अपने अपने फैमिली के साथ आकर ख़रीदी कर अपने घरों पर वापस जाना, अच्छे से सेफ्टी से जाना। लेकिन इस टाइम हमारे को मेले के अंदर तब्दीली ये नज़र आ रही है कि हम लोग पूरा ज़्यादा ख़र्चा देकर, हमारे आंख पे खुद ख़र्चा होकर हम लोग औक़ाफ़ को भी ज़्यादा पैसा दो, उसके अंदर हमारे को टाइमिंग भी कम मिली है। इस टाइम पुलिस की तरफ से ऐसा हमारे को मालूम पड़ा है कि 12 बजे तक ही उर्स चलेगा। 2-3 दिन तो उर्स ही नहीं भरा है। हर टाइम उर्स 1 तारीख को यहाँ पर कलेक्टर का संदल भरता है, लेकिन इस टाइम पे उर्स ही कम से कम 5 तारीख को मुकम्मल भरा है। और आज 8 तारीख है, क़व्वाली भी हो रही है, उर्स अपने इख्तिताम पर चल रहा है। लेकिन हम लोग हमारी नाराज़गी आपके चैनल के माध्यम से उन औक़ाफ़ के लोगों को बताना चाह रहे हैं जो ज़िम्मेदार है, और जो उर्स कमेटी के लोग हैं और जो उर्स के ज़िम्मेदार हैं, इन लोगों को ये आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाह रहे हैं कि हमारी यहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान में चल रहे हैं हम लोग। 8 फरवरी 2023 को उर्स के मौके पर जो क़व्वाली का प्रोग्राम रखा जाता है, जिसके ज़ेर निगरानी ये प्रोग्राम रखा गया था, मोहम्मद इलियास समाज सेवक, इनकी ज़ेर निगरानी क़व्वाली का प्रोग्राम रखा गया था। और इस क़व्वाली प्रोग्राम में हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि देश और दुनिया में अपनी क़व्वाली का लोहा मनवा चुके मशहूर मारूफ़ क़व्वाल यहाँ पर दिल्ली से तशरीफ़ लाए थे। तो लेडी क़व्वाल भी यहाँ पर आए थे जो कि झारखंड से यहाँ पर आए थे, और एक शानदार क़व्वाली का प्रोग्राम चल रहा था। लेकिन ऐन 12 बजने के करीब में पुलिस प्रशासन ने इस क़व्वाली के प्रोग्राम को रोक दिया, जिसको लेकर आए हुए तमाम लोगों ने नाराज़गी ज़ाहिर की। और आयोजक मोहम्मद इलियास ने भी इस पुलिस प्रशासन की इस रोक की वजह से नाराज़गी का इज़हार करते हुए इस पूरे जो उर्स 2023 है उसमें काफ़ी ज़्यादा शुरुआत से ही लेकर परेशानियां हो रही थी, इसलिए इस पूरे उर्स को ही उन्होंने पूरी तरह से असफल बताया और इसकी पूरी जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड और प्रशासन के ऊपर डाल दी। हमने ये रिपोर्ट कवर की है, अब देखिए रिपोर्ट। फरवरी 2023 को परभनी शहर का उर्स हज़रत सैयद शाह तुराबुल हक़ रहमतुल्लाह अलैह, इनके उर्स के मौके पर क़व्वाली का एक अज़ीमुशान यहाँ पर इनेकाद किया गया था। और ये क़व्वाली का जो प्रोग्राम रखा गया था, मोहम्मद इलियास साहब इनके ज़ेर निगरानी ये प्रोग्राम रखा गया था, जो कि बहुत ही अच्छा चल रहा था। यहाँ पर लास्ट में कुछ थोड़ी सी गड़बड़ हुई। बात करते इलियास भाई, आज का क़व्वाली का प्रोग्राम कैसा रहा और क्या कहेंगे? जो क़व्वाल हज़रात आए थे, लेडीज़ भी आए थे, क्या उन्होंने कौन कौन आए थे और कैसी क़व्वाली रही, और पूरा प्रोग्राम को लेकर क्या कहेंगे, उर्स 2023 को लेकर?
ये उर्स 2023 का अब तक के उर्सों में सबसे बेकार उर्स रहा। इसका कारण ये है कि वक्फ बोर्ड ने किराए बढ़ा दी टेंडर कर बाकी व्यापारियों को नुकसान हो गया, टेंडर लेने वाले भी नुकसान में हैं। और प्रशासन ने टाइमिंग जो कम रखी, 12 बजे तक जो टाइमिंग दी है वह है, उस हिसाब से जो क़व्वाली का जो प्रोग्राम, जो भी सांस्कृतिक प्रोग्राम चलते थे पूरी रात चलते थे। तो इस बार प्रशासन ने 12 बजे बंद करने का आदेश दी। इसके कारण व्यापारियों को भी नुकसान हुआ और कार्यक्रम में जो लोग पूरे मराठवाड़े से आज क़व्वाली के प्रोग्राम में जो लोग आए थे, जो वसीम साबरी क़व्वाल जो दिल्ली से आए थे और शाहीन सबा झारखंड से आए थे, इनको सुनने के लिए पूरे मराठवाड़े से जो लोग यहाँ पर आए थे वो नाराज़ होकर गए। और परभनी प्रशासन के ऊपर परभनी के लोग भी नाराज़ हैं और बाहर से आने वाले लोग भी नाराज़ हैं। और मैं समझता हूँ इसके ज़िम्मेदार सिर्फ प्रशासन है और वक्फ बोर्ड है। बाकी आम पब्लिक को जो नुकसान हो रहा वो नुकसान हो रहा ही। जो परभनी के अंदर साल भर में सिर्फ एक ही ये 15 दिन एक ही है साल भर में, बाकी परभनी में तो कुछ रहा ही नहीं और है भी नहीं। जो साल में 15 दिन मिलते और उसके पब्लिक के लिए यहाँ आकर, तो वो भी ऐसे इस साल के जा रहे। और 2 साल से तो उर्स ही नहीं हुआ था, कोरोना की वजह से उर्स ही नहीं हुआ था। अब ये सारा प्रशासन की जिम्मेदारी जो थी वो निभा नहीं सकते, इसलिए उन्होंने शॉर्ट टाइमिंग में ख़त्म करने की साजिश की। बहुत लोग बहुत आए थे और ये इस क़व्वाली के सुनने के लिए कम से कम 20,000 लोग यहाँ मौजूद थे। और जो बाहर गांव से आए थे, महाराष्ट्र से तकरीबन मराठवाड़े के बाहर से भी आए थे, महाराष्ट्र के हर ज़िले से लोग आए थे। अब ये लोग रात में, इनको पता था कि रोज़ सुबह तक क़व्वाली चलती, रात भर लोग बैठते थे और सुबह निकल जाते थे। अभी रात में आधी रात को लोग कहाँ बैठेंगे, कहाँ जाएंगे। पुलिस यहाँ से सब लोगों को निकाल रही है। अभी प्रोग्राम तो चल रहा था, उन्होंने साउंड वाले को साउंड बंद करने का कहा, नहीं तो साउंड जब्त करने का उसको आदेश दे रहे थे। इसके लिए उसने साउंड भी बंद कर दिया डर के मारे, नहीं तो प्रोग्राम चल रहा था और प्रोग्राम अच्छे पैमाने पे चल रहा था। इसको ख़राब, पूरा माहौल ख़राब करी पुलिस ने। इसके ज़िम्मेदार सिर्फ पुलिस है, इसका हम निषेध करते पुलिस का। 8 फरवरी को जो क़व्वाली का यहाँ पर नज़म रखा गया था, उर्स हज़रत सैयद शाह तुराबुल हक़ रहमतुल्लाह अलैह, इस उर्स के मौके पर, और 2 सालों का गैप होने के बाद ये तीसरा साल 2023 में 116वां उर्स मनाया जा रहा था। और इस उर्स में जो शुरुआत से ही अगर देखा जाए तो काफ़ी ऐसा लग रहा था कि काफ़ी परेशानियाँ होगी और वैसी ही होती हुई नज़र आ रही है। 8 तारीख आ चुकी है और अभी भी यहाँ पर प्रशासन जो टाइमिंग है, टाइमिंग को लेकर लोग काफ़ी नाराज़ है, क्योंकि उर्स में परभनी ज़िला और आस पड़ोस के ज़िले से लोग यहाँ पर आते हैं और जब इसमें टाइमिंग रख देंगे तो लोग कम आ रहे हैं। इसलिए उर्स का जो नुकसान है यहाँ पर परभनी करों को, उर्स में आए हुए व्यापारियों को हो रहा है। और जो टेंडर प्रक्रिया हुई है उसमें किराए इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि व्यापारियों का किराया निकलना मुश्किल हो गया, तो फिर वो कमाएंगे क्या, ये भी बड़ा सवाल यहाँ पर है। और जिस तरह से पूरे उर्स परिसर में पुलिस प्रशासन ने दुकानें बंद कराई, पहले 2 दिनों में 10:30 बजे के टाइम पर दुकानें बंद करवा दी गई, उसके बाद में अभी 12 बजे तक का टाइम दिया गया है, तो 12 बजे 10 से 12 का और 2 बजे तक पहले जो उर्स हुआ करता था उसमें ही व्यापार होता था, लोग काफ़ी यहाँ पर आते थे। लेकिन इस 2023 के उर्स में सब कुछ यहाँ पर पहले जैसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है और लोग काफ़ी नाराज़ है, वक्फ बोर्ड से नाराज़ है, पुलिस प्रशासन की को और व्यापारियों के साथ। व्यापारी ये शिकायत कर रहे हैं कि पुलिस प्रशासन यहाँ पर आकर उन्हें डरा रहा है, बंद करवा रहा है। तो ये प्रशासन की जिम्मेदारी है कि उनको पूरी तरह से प्रोटेक्शन दे। और ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक हज़रत सैयद शाह तुराबुल हक़ का उर्स होता है और ये एक बहुत ही अहम परभनी का उर्स है और इसमें इस तरह का होना, इसमें काफ़ी नाराज़गी यहाँ पर देखने को मिल रही है। क़व्वाली के अंदर भी जो पुलिस प्रशासन ने रोका क़व्वालों को, जो इंटरनेशनल क़व्वाल यहाँ पर आए हुए थे झारखंड से, दिल्ली से, उनकी क़व्वाली को लास्ट टाइम पर रोक दिया गया। उससे भी लेकर जो यहाँ पर ज़ाहिरीन आए थे, जो लोग क़व्वाली सुनने के लिए आए थे, उन्होंने भी काफ़ी नाराज़गी ज़ाहिर की है। और जो आयोजक हैं मोहम्मद इलियास साहब, उन्होंने भी पुलिस प्रशासन के इस हरकत पर निषेध व्यक्त किया है। वीडियो जर्नलिस्ट सैयद के साथ परभनी अपडेट न्यूज़ के लिए मैं कलीम कुरैशी। वहीं हम अपने दर्शकों से ये गुजारिश करते हैं, ये अपील करते हैं, ये रिक्वेस्ट है हमारी आपसे कि आप हमारे चैनल परभनी अपडेट न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करें, ताकि आप दर्शकों की राय हमें मालूम हो सके। और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हर खबर सबसे पहले आपको मिल सके।
तो नाजरीन मुझे दीजिए इजाज़त, कल फिर किसी नई खबर के साथ आपसे होगी मुलाकात। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए परभनी अपडेट न्यूज़। परभनी शहर और पूरे परभनी ज़िले के लिए, तमाम लोगों के लिए ये बड़ी ही अहम खबर है जिनके बिल्डिंग में, घर में, अपार्टमेंट में सेफ्टी टैंक का चोकअप हो गया है और जिसे साफ़ करने के लिए उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा है। ऐसे लोगों के लिए ये खबर बड़ी अहम है क्योंकि परभनी में पहली बार सन्नी सेफ्टी टैंक जो कि सफाई मशीन है और ये परभनी शहर और पूरे परभनी ज़िले में अपनी सेवाएं देती है। कितनी भी बारीक से बारीक गली हो वहाँ तक इस सेफ्टी टैंक का पाइप पहुँच जाता है और सफाई, जो सेफ्टी टैंक की सफाई है, बड़े ही जो तजुर्बेकार लोग हैं उनके ज़रिए से सन्नी सेफ्टी टैंक ये अपनी सेवाएं पूरे ज़िले में दे रहा है। स्क्रीन पर जो मोबाइल नंबर नज़र आ रहा है आप उनसे कांटेक्ट करके इस सेवा का लाभ ले सकते हैं और अपने घर, बिल्डिंग, अपार्टमेंट में चोकअप हुए सेफ्टी टैंक की सफाई कर सकते हैं।